जी चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर है, इश्तिहार आया हुआ है और इसमें आप बहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। एयरमैन होता है एयरफोर्स का सिपाही, ठीक है? जिस तरीके से पुलिस में, आर्मी में, नेवी में एक रैंक होते हैं सी ऑफिसर्स के और एक होते हैं सिपाहियों के, तो ये सिपाहियों की पोजीशंस हैं। पहला है एरो ट्रेडर्स। ये वो लोग होते हैं जिनको जो मतलब डिफरेंट ट्रेड दिए जाते हैं। कोई वायरलेस ट्रेड का होता है, कोई इंजन ट्रेड का होता है, कोई जो है वो अपना कोई और मेंटेनेंस ट्रेड का होता है। तो डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स होते हैं। इसमें पाकिस्तानी मेल चाहिए होते हैं, गैर शादीशुदा हो, उम्र 15.5 साल से लेकर 20 साल तक हो। मटर 20 की गाजर। क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आई। चले, मेरी आवाज आ रही होगी। अगर किसी को ना आए तो मैसेज कर दें या बता दें। अच्छा, जो तालीम है वो मैट्रिक हो 60% नंबर के साथ। मैट्रिक साइंस यानी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी का होना लाजमी है। और इंग्लिश में कम से कम 47% नंबर उसके मौजूद हो, ठीक है? फिर उसके बाद है PF&DI। ये भी कोई एक ट्रेड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन इसके अंदर एज की लिमिट थोड़ी सी जो है वो ज्यादा है। वो 16.5 से लेकर 22.5 साल तक है। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। फिर है स्पोर्ट्समैन। उसके अंदर एज की लिमिट है 20 साल फाइनल, और बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, फिर है खवातीन मेडिकल असिस्टेंट्स। खवातीन जो FM में है, इसमें पाकिस्तानी खवातीन हो, गैर शादीशुदा हो, उम्र 16 साल से 22 साल तक हो, और जो कद है वो 147 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक हो। यानी कि 4 फीट 9 इंच अगर किसी का कद है, या 4 फीट 8 इंच भी, तो वो भी अप्लाई कर सकती है। मैट्रिक होगा 60% नंबरों के साथ, और बायोलॉजी में आपने 60% नंबर लाजमी लेने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो, और वो भी पास हो, कम से कम 33% नंबर हो। अच्छा, देन उसके बाद है जी, जो फाटा वगैरह से उनका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, वो थोड़ा इसको देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। फिर है नोट। हाजिर सर्विस के जो रिटायर बच्चे हैं मुलाजमीन, अपना जो है, जो हाजिर सर्विस लोगों के जो बच्चे वगैरह हैं, वो अपनी डिस्चार्ज बुक साथ लेकर आएंगे। 2020 इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली ओरिजिनल सनद लाजमी पेश करना होगी। 2020 से पहले पहले जिसने भी मैट्रिक पास किया है, तो उसका मार्कशीट पे काम नहीं चलेगा। उसको ओरिजिनल जो मार्कशीट, उसकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, वो देना होगा। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में 40% नंबर हैं, वो भी भर्ती के अहल होंगे। अगर किसी ने इंटर किया हुआ है लेकिन मैट्रिक में उसके कम नंबर हैं, तो उसको भी ले लिया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों को उम्र की भलाई हद में 1 साल की राहत दे दी जाएगी। अगर किसी की उम्र 22 से ज्यादा है, यानी 23 साल से कम है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि 1 साल का जो है उसको उम्र के अंदर उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर आ जाता है मालूमाती किताबचा इब्तदाई इम्तिहानात के दिन में दस्तयाब होगा। अगर कोई चीज इब्तदाई होगी तो वो बता देंगे, यानी कि एक्सक्यूज मी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आसाम। आई होप यू आर फाइन। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि स्टेट अब जो मतलब कि मेल्स हैं, अपने मेल्स की बात की, यहाँ 60% पे एलिजिबल है मेल्स, ठीक है? तो जी मैंने ये बिल्कुल। पूछना था कि जो फ्रॉम द रूरल है, जो रूरल से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनकी 55% है तो वो एलिजिबल हैं? दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मंशूर शुदा दही इलाका से ताल्लुक रखने वाले जो हैं, उनकी मैट्रिक कम से कम 50% नंबर के साथ हो, और अपने इलाके के स्कूल से उसने पास किया हो। अंग्रेजी में 33% नंबर हो। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जिन्होंने अपने स्कूल से मैट्रिक पास किया हो, 40% नंबर, और इंग्लिश में 33% नंबर हासिल किए हों। बलोचिस्तान सिर्फ जिला कोयटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिनको अपने इलाके में मैट्रिक कम से कम 50% नंबर। तो ये नीचे जो ना ये ऐड है, ये मैं आपको भेज दूंगा। इसमें जो दही इलाकों का जो है वो लिखा हुआ है। आपका जवाब आपको समझ आ गया कि यहाँ कुछ और है आपका? Yes, I understand. It means that in this page they mention a particular province.
या जो दही इलाके ना वो तो पर्टिकुलर ही होंगे, वो तो उनको आपने बताया हुआ है कि नहीं, नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही। इधर इन्होंने पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में बता दिए हैं ना। अब जैसे इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, तो मीन उस प्रोविंस के लिए है, उन प्रोविंस के लिए रिलैक्सेशन है। बट इन्होंने सिंध के लिए तो रिलैक्सेशन नहीं दी ना, सो मैं यही पूछना चाह रही थी। आप सिंध कहाँ से हैं? एक्चुअली आई एम बिलॉन्ग टू द पन्ना अकिल कैंट। पन्नू आकिल रूरल में नहीं आता? रूरल में आता है, अर्बन में आता है? नहीं, पन्ना अकिल जो है ये मीन रूरल में आता है। तो बस फिर हम आप भी रूरल साइड ही एलिजिबल रह हैं। रहे हैं। वो क्या कह रहा है एक्चुअली मुझे जी मुझे मसला नहीं है। एक्चुअली मेरी मैट्रिक में 82 परसेंटेज है, ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट द मेल्स, कि मैं मेल्स के लिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ मेरे भाई हैं, उन्होंने अभी भी वो मतलब इंटर में आए हैं। सो उनकी परसेंटेज बन रही है अप्रॉक्सिमेटली 55 परसेंटेज, ओके। सो ही वांना अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू अबाउट इट। जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें देखेंगे जो अलिफ सीगा है, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाके, तो पन्नू मतलब आकिल सारे इलाके, जी, पन्नू आकिल जो है, मतलब हम आते हैं उसमें। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें। जो पन्नू ओके, आकिल है वो पाकिस्तान का मंजूर शुदा दही इलाका है, रूरल एरिया है, ठीक है। इसलिए ओके। वो मैट्रिक कम से कम 50% नंबर के साथ, लेकिन की पन्नू आकिल से ही हो, ठीक है, और इंग्लिश में जी, जी, 35% ओके, नंबर हो तो वो एलिजिबल है। ओके, 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 थैंक यू। अच्छा, इसमें एक चीज देख लीजिएगा, पन्नू आकिल का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि पन्नू आकिल दही में आता है या अर्बन में आता है। मेरा ख्याल सिंध में सिर्फ 3 एक्चुअली सर एरियाज। मैंने आर्मी में भी अप्लाई किया हुआ है, मैंने एयरफोर्स की एज़ अ कमीशन टेस्ट भी दी हुई है। सो आई नो वेल अबाउट इट। एक्चुअली आई वांट टू मोटिवेट माय ब्रदर टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू अबाउट ओनली दिस थिंग अबाउट। बट आई नो वेल कि ये रूरल ही है, मुझे पता है बिकॉज़ मैंने मैनी टाइम्स अप्लाई किया है, सो दैट्स व्हाई आई नो अबाउट इट। चलें, perfect. If it is rural, then your brothers are eligible because ओके, it ओके is सर, saying ओके, Pakistan ओके, and Azad. थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। अच्छा जी, 1 साल की भलाई उम्र की हद है इसकी, यानी कि अगर किसी की 1 साल उम्र ज्यादा हो गई है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है आपने। वो अभी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको जो टेस्ट सेंटर है वहां से किक आउट कर देंगे, भगा देंगे वहां से। तो टाइम अपना जाया नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर सिलेक्शन का तरीकाकार है, सिलेक्शन सेंटर पर जहानत यानी वर्बल नॉन वर्बल मैंने बुक्स भेज दी हुई है, उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर आप देख लीजिएगा। निसाबी इम्तिहान में इंग्लिश के का पेपर आएगा, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, और रियाजी 2 बार पता नहीं क्यों लिखा हुआ, अच्छा हाँ रियाजी का नहीं लिखा था, और रियाजी का आएगा, ठीक हो गया। ये आपको आएंगे। खवातीन बायोलॉजी की ज्यादा तैयारी करें क्योंकि ये रिलेटेड टू मेडिकल है, तो इसलिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह का इनका थोड़ा ज्यादा आएगा। इब्तदाई इम्तिहान जो है वो पास करने के बाद मेरिट होगा, उसके बाद आपके मैट्रिक के नंबर कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ आपके टेस्ट के नंबर कैलकुलेट होंगे, और उसमें देखेंगे कि टॉप पर कौन है, टॉप के जो लोग होंगे उनको जो है सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर जो मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब जो भी, फिर जो यानी आपने टेस्ट दे दिया, अब आप आ जाओ घर, अब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहला स्टेप है टेस्ट, दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। जो बंदा इंटरव्यू में भी पास हुआ उसको फिर मेरिट की बुनियाद पर एयरमैन, एक कुरंगी में है इनका ट्रेनिंग सेंटर, और एक है उधर क्या कहते हैं कोहाट के अंदर, तो वहां पर इनको भेज दिया जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या सब समझ आ गया सबको? सर जी जी। एक्चुअली मैंने इस पीएफ की जो ये वाली है वैकेंसी, इस पे मैंने रिसर्च की थी, तो वहाँ मतलब गूगल पे लिखा हुआ था कि कराची कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो है। कुरंगी मीन की रिलेट कर रहा है कराची से ही ना? कुरंगी कराची का एक इलाका है। अच्छा, सही, 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 सही। ओके, 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 थैंक यू। अच्छा जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद है इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों को कोहाट और कराची में दोबारा तफसीली तिबी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस बी सी किया जाएगा, और इन उम्मीदवारान तबी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहत की बिना पर मौजू पाए गए इनको सर्विसेज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब आप
चले जाओगे अपने सेंटर में ट्रेनिंग के लिए, तो फिर वहां पर वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सारे मेडिकल वगैरह टेस्ट होंगे। अगर वहां पर कोई गड़बड़ हुई तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये है नाहिलियत के अंदर पीएफ से तिबी या नज्मो जब्त की, कोई आप बार फौज से निकले हो, कोई आपके ऊपर एफआईआर है, कोई इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, वो बंदे फौज में नहीं जा सकते। अच्छा, फिर मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, दीगर मुराद सहूलियत वगैरह। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और अलाउंसेस पीएफ की मरवजा पॉलिसी पे स्केल के मुताबिक खाना मुफ्त होगा, रिहाइश मुफ्त होगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को पीएफ की मरवजा पॉलिसी के तहत रिहाइश भी दी जाएगी। फैमिली और वालिदैन के मुफ्त तिब्बी सहूलियात। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होगी अंदरून बिरून मुल्क, अगर आप कोर्सेज के लिए जाते हैं तो वो उसका आपको मौका मिल सकता है। रेलवे और हवाई सफर में 50% कटौती। आला तालीम में बच्चों के लिए खसूसी कोटा। हज के लिए रायती सफरी टिकट और पाक फजाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दौरान सर्विस। ठीक हो गया, यहां तक मुझे बता दें, ये मैंने पूरा इश्तिहार पढ़ दिया। और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे बता दे जी, ये क्वेश्चन है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको जो नेक्स्ट मैं सेशन रखूंगा वो रखूंगा प्रिपरेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे प्रिपरेशन सेशन में। फॉर नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वकास, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव क्वेश्चन। जी जी। सर आपने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में मतलब वहाँ फिजिकल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट आस्क यू फिजिकल के बारे में कि जो हम मैट्रिक बेस पे टेस्ट दे रहे हैं इसमें फीमेल्स का फिजिकल होता है? जी होता है। फीमेल का फिजिकल होता है, ओके ठीक है। देन मेरा ये क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग सेंटर में ही हमारा मेडिकल होता है? बिकॉज आर्मी का प्रोसीजर कुछ इस तरह होता है कि हमारा फाइनल मेडिकल जो होता है ना, उसके बाद हमारी फाइनलाइज लिस्ट बनती है और फिर मतलब शॉर्ट लिस्ट जो बच्चे होते हैं उन्हें लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर ना। तो यही था पूरा उनका। तो मैं फिर पूछना चाह रही हूँ पेफ का मतलब थोड़ा चेंज है उनसे? अच्छा, इसमें ना लिखा यही हुआ है कि जो, हाँ सही है, सॉरी मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दी कि ये कि पहले उनका जो पहले तो रिटर्न टेस्ट वगैरह सारी चीजें होंगी और साथ ही जो है वो होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन चीजों का टेस्ट होगा। फिर साथ ही आपका एक तिब्बी मुआयना होगा, मेडिकल होगा। और उसके बाद आपका जो है ना वो होगा, क्या कहते हैं, इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी मेरिट के ऊपर। फिर एक इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा सेंटर्स के अंदर। वहां पर एक बार फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू सारी चीजें होंगी। अगर वहां पर किसी को और कोई इशू निकल आया तो बस उसके बाद फिर उसको घर भेज देंगे। तो ये है, दिस इज द प्रोसेस। और कुछ? ओके सर, थैंक यू। जी सना, आपका कोई क्वेश्चन? वकास, वकास आपका कोई क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अंसा, आपने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इसके अलावा?